अरे हमारे बेटा वो पढ़ रहा है का। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रोहित कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। थोड़ा सा मजाक करने की कोशिश की थी। हम भी एमजीओ देखते हैं भाई। चलो पे बात कर लेते हैं सेट नंबर 5 के 4 नंबर क्वेश्चन की। और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हम लेकर आए थे, 2020 वाला सॉल्व आप इसे कह सकते हैं। प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप थोड़ा चेक कर सकते हैं, पूरे सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस प्रश्न की श्रृंखला की। भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का यानी फर्स्ट वाला पार्ट हमको यहाँ पे देखना है। कह रहे हैं एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक आपको दिए गए हैं ए बी प्लस सी। परफेक्ट काम है। और है बी सी प्लस ए और है सी ए प्लस बी। ठीक है, बेहतरीन काम। हमने यहाँ पे सारी चीज़ें देख ली है। आइए इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान ज्ञात करते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 माइनस x3 y1 माइनस y2। लिख तो सही रहा हूँ पर गलती हो जा रही है इसके बोलने में, उच्चारण में। तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा सही करते हुए चलिए देखते हैं इसमें हमें करना क्या है। हमको यहाँ पे बिंदु दिए गए हैं, ये ए बी सी मान सकते हैं। ठीक है, वैसे ज़्यादा मानने की आपको आवश्यकता नहीं है। हमको यहाँ पे x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 के बारे में समझ लेना है और यहाँ पे रख देना है वैल्यूज़ को। तो रखना प्रारंभ करते हैं, क्रियाकलाप शुरू करते हैं और बस 4 लाइनों के बाद आंसर मिल जाएगा। तो देखो भाई, तो x1 की जगह पे हमने a रख दिया। अच्छा, ब्रैकेट थोड़ा सा अच्छा लगाते हैं क्योंकि अपने पास ये चीज़ जो रखने वाले हैं वो खुद ब खुद एक ब्रैकेट में आएगी। तो y2 कौन सा है, c प्लस a है y2 माइनस y3 जो है वो a प्लस b है। तो इसलिए हमने कर्ली ब्रैकेट बनाया था, यानी कि मझला ब्रैकेट कोष्टक हमने बनाया था। आगे करते हैं प्लस, अपना यहाँ पे b हो जाएगा और इतना यहाँ पे भी कर्ली ब्रैकेट ही बनाएंगे, इतना माइनस इतना रखेंगे। तो वो है y3 माइनस y1 यानी कि a प्लस b माइनस b माइनस c, b प्लस c ब्रैकेट बंद प्लस और x3 अपना c है। ठीक है, x3 अपना c है, वो हमने रख लिया, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया और y1 माइनस y2 यानी कि b प्लस c माइनस यहाँ पे c प्लस a जो है वो हमने रख लिया, कर्ली ब्रैकेट भी बंद कर दिया, बड़ा ब्रैकेट भी बंद कर दिया, सारे ब्रैकेट खत्म। 1/2 लगाया, a लगाया, यहाँ पे ब्रैकेट में शुरू किया, c प्लस a माइनस से गुणा किया, माइनस a माइनस b हमने कर लिया, बहुत अच्छी बात है, प्लस b यहाँ पे a प्लस b माइनस c कर दिया, माइनस से गुणा करा रहे हैं, प्लस c यहाँ पे क्या किया हमने, b प्लस c लिखा और माइनस से गुणा किया, माइनस c माइनस a। बहुत अच्छी बात है। काटना शुरू करते हैं, हमारा फेवरेट काम काटना। जो भी चीज़ें मिले उन्हें काट डालो। a से a कट गया, b से b कट गया, c से c कट गया, c माइनस b दिखाई दे रहा है, c माइनस b हमने लिख लिया, प्लस b लिखा है, a माइनस c दिखाई दे रहा है, लिख लिया, प्लस c दिखाई दे रहा है और b माइनस a दिखाई दे रहा है, हमने लिख लिया है। ब्रैकेट बंद कर देते हैं, a से गुणा कराएंगे, a से गुणा कराते हैं तो हमको मिल जाता है ac माइनस ab प्लस यहाँ से गुणा कराएंगे तो बी ए माइनस बी सी मिल जाएगा, प्लस सी से गुणा कराएंगे तो सी बी माइनस सी ए मिल जाएगा और ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे भी हमारा फेवरेट काम काटना। हम इसे बड़े शिद्दत से करते हैं, एकदम दिल से, दिल की गहराई नहीं, फेफड़े की गहराई से भी करते हैं, काटते हैं। ए सी
यहाँ पे सी ए दिखाई दे रहा है, दोनों चीज़ें सेम है, प्लस माइनस में काट दी। ए बी बी ए दोनों चीज़ें सेम है, प्लस माइनस में काट दी। तो तुम कहा है बच्चे, तुम भी सेम ही होगे, कट गए। हाँ भी है, बी सी और सी बी दोनों सेम है, प्लस माइनस में कट गए। 1/2 यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं बचा भैया, 0 बचा है। कितना हो गया, 0। तो यहाँ पे कह देंगे इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया, 0 हो गया। सो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं चौथे का ख नंबर प्रश्न। प्रश्न में कहा गया है कि 30 सेंटीमीटर व्यास दिया गया 30 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 15। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। से एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 अंश दिया गया है। वृत्त बना देते हैं भैया, यहाँ पे वृत्त बना दें। ये देखिए थीटा कितना हो गया, ये 60 अंश हो गया, ये 15 हो गया। अच्छा, अंतरित करती है। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये ज्ञात करना है, ये वाला ज्ञात करना है। पाई का मान दिया गया 3.14 और अंडर रूट 3 का मान दिया है 1.73। वो आपके सवाल में साथ में लिखा गया है और आपको उसी का यूज़ करना है, ठीक है। उससे अलग आप नहीं कर सकते, 22/7 आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। आइए चलिए बात को समझते हैं। भाई इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये जो होता है, ठीक है, क्षेत्रफल जो सूत्र होता है वो होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन सा त्रिभुज, देखिए ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हमको घटाना होता है। यहाँ पे देखेंगे हमने ये लिख लिया, यहाँ पे हम सी लिख लेते हैं। बात को समझेंगे, आपको क्या क्या लिखना है, कह देना है दिया है में, मतलब एक वृत्त जिसका केंद्र और तथा व्यास 30 सेंटीमीटर दिया है, त्रिज्या बराबर 15 सेंटीमीटर लिख ली है, और जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर 60 अंश लिख लिया है। निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमको यहाँ पे 60 अंश दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये समबाहु त्रिभुज बनेगा, ठीक है। समबाहु, ये 60 दिया है तो ये भी 60, ये भी 60 होता है, समबाहु त्रिभुज बन जाता है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद होना चाहिए, अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है। और त्रिज्यखंड का, यहाँ पे जो त्रिज्यखंड मिला है, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो थीटा/360 पाई आर स्क्वायर होता है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आइए शुरुआत करते हैं, रखते हैं, क्या कर सकते हैं इस प्रश्न में हल करेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने यहाँ पे थीटा की जगह अपने 60 अंश रख दिया, 60/360 रखते हैं, पाई के रखते हैं, आर स्क्वायर, आर कितना है 15 स्क्वायर रखते हैं, ठीक है, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। ए मतलब कौन है, यही 15 है, तो भुजा अपनी है, ठीक है, 15 स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है, हल करना है। देखते हैं, 6 कम 6 6 36 हो रहा है। यहाँ से पाई के मान हमको रखना है, अंडर रूट 3 के मान रखना है, और थोड़ा सा हल करना है। 15 में 225 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो बाद में कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आसानी से हो सकता है। देखो भाई पाई का मान कितना होता है, 3.14 रखने को कहा था, हमने रख दिया, बटे हमको 6 दिखाई दे रहा है, माइनस अंडर रूट 3 का मान 1.73 दिया था, बटे 4 हमने कर लिया है। और अगर हम यहाँ से 15 स्क्वायर मतलब 15 स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमको गुणा करने में थोड़ी सी सहूलियत मिल जाएगी, थोड़ा सा कम गुणा करना पड़ेगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको हम एलसीएम लेके कर लें कि पहले भाग कर लें तब घटा लें, ये हमको सोचना है। सोचना क्या है, कर ही लेना है, चाहे जैसे हो सके कर तो लेना ही है। तो हम यहाँ पे 6 से पहले इसको भाग कर लेते हैं। काटेंगे हम 2 से काटेंगे, 2 3 6 होता है, 2 से काटेंगे 2 1 का नाम 2, और दशमलव लग जाएगा, 2 पंचे 10, ठीक है, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, इतना कुछ मिल गया है। 3 से कट रहा है क्या, 3 पंचे 15 नहीं कट रहा है, 4 से ये कट रहा है, सबको काटना है, ठीक है। यहाँ पे 3 से भाग कर लेते हैं, 1.157 को, तो दशमलव लग जाएगा, 3 पंचे 15, खत्म, 7 उतारेंगे, 3 दूनिया 6, एक बचा है, दशमलव लगेगा, 3 3 का 9 हो जाएगा। तो हमको मिल गया कितना, 0.523 माइनस 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करना है 1.73 को, तो यहाँ पे कितने बार जाएगा, 4 दूनिया 4 चौके 16, दशमलव लग जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, एक बचा है, 3 उतारेंगे, 4 तिहाई 12, ये कट गया, एक बचा है, 4 दूनिया 8, कितना मिल रहा है, 0.432 मिल रहा है। गुणते 5 15 15 में 225 हो रहा है। यहाँ पे घटाएंगे, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, 12 में से 3 गया तो 9 बचेगा, 4 में 4 गया, ख़त्म हो गई बात, यहाँ पे 0 लगा दिया, गुणते
25 हो रहा है, 225 से गुणा करेंगे, ठीक है, 225 से इसमें गुणा करेंगे। चलो कर लेते हैं, 225 गुणते 91 है, 0.091 है, 1 से गुणा करने पे 5 2 2 आएगा, 9 से गुणा 9 5 45, हंसे लगे 4, 9 दूनी 18, 4 12, 22 हंसे लगे 2, 9 दूनी 18, 18 2 20, इतना कुछ मिल रहा है, 5 7 4 0 2, 3 अंकों पे दशमलव लगा देंगे, 20 दशमलव समथिंग मिल रहा है, हमको मिल रहा है 20.475 सेंटीमीटर स्क्वायर हम कह देंगे। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का हल मिल गया है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको मिल गया। दशमलव में हमने क्यों निकाला, क्योंकि पाई की वैल्यू दशमलव में दी गई है और √3 का मान दशमलव में दिया गया है, तो दशमलव में निकालना तो बनता ही है। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे का ग वाला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे दिखा गया है कॉसेक थीटा बराबर, हमको दिया गया है कॉसेक थीटा बराबर, वो दिया है 2 सही 3/5। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 दूनिया 10, 3 13/5। ये कॉसेक थीटा बराबर हम कह सकते हैं। एक त्रिभुज बनाएंगे, हमको वैल्यूज़ निकालनी है जिन चीज़ों की, उनके बारे में हम बाद में देखेंगे। टैन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। हम यहाँ पे त्रिभुज बना के कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन हम त्रिभुज बना के करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। लाल बटे का प्रयोग करना है, लाल बटे का प्रयोग करना है। साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब, कर्ण 13 लंब 5, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे ए बी सी कर रहे हैं, हमको यहाँ पे बी सी ए बी का मान चाहिए। ए बी इजगल टू हो जाएगा √AC² माइनस BC²। तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 13 तरफ में 169 और 5 5 25, घटाने पे कितना मिल जाएगा, 4 4 144, यानी कि 12। कितना मिल जाएगा बेस, 12 मिल जाएगा। अब हमको किसका मान निकालना है, किसका मान निकालना है, टैन थीटा का, लंब बटे आधार कर लो, 5/12 मिल जाएगा। कॉस थीटा का निकालना है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण कर लो भैया, 12/13 मिल जाएगा। और किसी का निकालना है, जिसका भी निकालना हो निकाल सकते हो भाई, ठीक है। बात समझ में आ गई, अच्छी बात है। कुछ डिटेल्स और बाकी रह गई हैं जो हमको बता देनी चाहिए। आपको यहाँ पे करना चाहिए कि कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब लिख लेना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, कर्ण बटे लंब लिख लेना चाहिए। एक छोटी सी बात और, यहाँ पे कर्ण बराबर आपको लिख लेना चाहिए क्या, 13x, और लंब बराबर लिख लेना चाहिए 5x। यहाँ पे जो रखना चाहिए वो x के फॉर्म में रखना चाहिए। हालांकि मैंने इससे संबंधित क्वेश्चन आपको ढेर सारे बताए भी हैं। अगर आपको वो फॉर्म या समझ में नहीं आता है तो डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने करके दिखाया है वैसे भी कर सकते हो। आंसर आपका सही है, आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन हाँ, वही परफेक्शन की बात आती है तो परफेक्शन जैसा आपको किताब में दिया गया, जैसा समझाया गया, वैसे परफेक्टली आप कर सकते हैं। तो चलिए बातों को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चौथे का गा नंबर प्रश्न जो दिया गया है, कहा गया सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब भाई प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। इस प्रश्न में बेसिकली बहुत सारी चीज़ें लिखनी ही होती हैं और हमको लिखना ही लिखना होता है। तो चलिए आपको मैं बता दूं कि भैया इस प्रश्न में लिखना ही लिखना है। स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, वैसे आपको लिख लेना है। मैं आपको बोल करके बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। आपको सबसे पहले लिखना होगा, माना कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, जैसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू 0। अब ऐसा लिखा जा सकता है, तब हम लिखेंगे कि 3 + √2 बराबर p/q। उसके बाद वाली लाइन में, जब हिंदी में लिख लेंगे उसके बाद वाले में आएंगे। √2 को यहाँ पे रहने देंगे, 3 को उधर भेज देंगे, p/q - 3 हो जाएगा, और यहाँ पे p - 3q/q हो जाएगा। अब उसके बाद हमको लिखना है कि जहाँ p, 3 और q क्या है, पूर्णांक है, तब p - 3q/q एक पूर्णांक होगा। तब √2 भी एक, नहीं सॉरी, यहाँ पे पूर्णांक नहीं होगा, p - 3q/q एक परिमेय संख्या होगी। तब √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि इस बात का विरोध करते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये गलती या फिर
ये क्या कहते हैं, गलती कहते हैं। ये विरोधाभास इस वजह से उत्पन्न हुआ क्योंकि हमारा मानना असत्य है। इससे यह सिद्ध होता है कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आप चीज़ों को लिखेंगे और बस हिंदी में बस इनको लिखना ही है। कोई भी कुछ सॉल्यूशन नहीं करना है, कुछ ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, बस आपको लिखना है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल चुका है, पूरे क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं। आगे जो क्वेश्चन 5, 6, 7 हैं वो हम आगे की वीडियोस में इसे धीरे-धीरे लाते जाएंगे और आप देखते जाएंगे और सीखते जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।